हेलो एंड वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज के सबसे जरूरी हिस्से के बारे में, वर्ब यानी कि क्रिया। सोचिए, वर्ब किसी भी सेंटेंस का असली इंजन है जो उसे मीनिंग देता है, उसे आगे बढ़ाता है। तो चलिए इस इंजन को जरा करीब से समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि वर्ब को सेंटेंस की धड़कन क्यों कहते हैं। फिर हम इसके 3 मेन टाइप्स को जानेंगे। इसके बाद देखेंगे कि कैसे वर्ब्स टाइम यानी टेंस को बदल देते हैं। फिर वर्ब्स और उनके पार्टनर्स के बारे में बात करेंगे। और आखिर में हम वर्ब की असली पावर को महसूस करेंगे। चलिए एक छोटी सी पजल से शुरू करते हैं। स्क्रीन पर ये जो सेंटेंस है उसे देखिए, शी डैश वेरी स्मार्ट। कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा है ना? ऐसा क्या है जो यहाँ मिसिंग है, जिसके बिना बात पूरी ही नहीं हो रही? बिल्कुल सही, जो चीज गायब थी वो है एक वर्ब, एक क्रिया। जैसे ही हम यहाँ इज लगाते हैं, शी इज वेरी स्मार्ट, तो देखिए सेंटेंस में जैसे जान आ गई। यही तो है वर्ब की असली ताकत। तो चलिए अपने पहले हिस्से पर आते हैं, वाक्य की धड़कन। आखिर ये वर्ब है क्या भला, और क्यों ये किसी भी सेंटेंस के लिए इतनी ज्यादा जरूरी है? अगर इसकी परिभाषा को देखें तो वर्ब एक ऐसा शब्द है जो या तो कोई एक्शन मतलब काम बताता है, या कोई स्टेट यानी कि अवस्था, या फिर कोई अकेजन्स यानी घटना के बारे में बताता है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसे सेंटेंस का इंजन मान लिया जाए। इसके बिना सेंटेंस 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता। और मजे की बात यह है कि वर्ब के ये 3 मुख्य काम कितने अलग हैं। जैसे शी रन्स फास्ट में एक एक्शन हो रहा है, ही इज हैप्पी में किसी की अवस्था या स्टेट बताई जा रही है, और द ग्लास ब्रोक में एक घटना का जिक्र है। और ये तीनों ही काम अकेले एक वर्ब कर रहा है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये इंजन मतलब कि वर्ब किन किन हिस्सों से मिलकर बना है। मोटे तौर पर वर्ब्स 3 तरह की होती हैं, एक्शन वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स। तो सबसे पहले आते हैं एक्शन वर्ब्स, और जैसा कि नाम से ही साफ है, ये वो वर्ब्स हैं जो किसी तरह का एक्शन या काम दिखाती हैं। ये वो वर्ब्स हैं जिन्हें हम अपनी रोज की बातचीत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये एक्शन फिजिकल भी हो सकता है, जैसे कि रन, ईट या राइट। और ये मेंटल भी हो सकता है, जैसे थिंक, बिलीव या अंडरस्टैंड। दोनों ही मामलों में हमारा सब्जेक्ट कुछ ना कुछ कर रहा है। दूसरे नंबर पर है लिंकिंग वर्ब्स। अब ये जो हैं एक्शन वर्ब से एकदम अलग हैं। ये कोई काम या एक्शन नहीं दिखाती, बल्कि ये तो सब्जेक्ट को सेंटेंस के बाकी हिस्से से जोड़ने का काम करती हैं, बिल्कुल एक पुल की तरह। इज, एम, आर, वॉज, वर, सीम, बिकम, ये सब बहुत कॉमन लिंकिंग वर्ब्स हैं। जैसे इस उदाहरण को देखिए, ही इज अ टीचर। यहाँ इज कोई एक्शन नहीं दिखा रहा, ये तो बस ही को अ टीचर से लिंक कर रहा है, जोड़ रहा है। और तीसरे टाइप की वर्ब्स हैं हेल्पिंग वर्ब्स, यानी कि सहायक क्रियाएं। इन्हें आप मेन वर्ब का सपोर्ट क्रू समझ सकते हैं। ये कभी अकेले नहीं आती, बल्कि हमेशा मेन वर्ब की मदद करने के लिए आती हैं, ताकि सेंटेंस का सही सही मतलब निकल सके। जैसे शी इज रीडिंग में रीडिंग तो मेन वर्ब है और इज उसकी मदद कर रहा है ये बताने में कि काम अभी चल रहा है। बिल्कुल वैसे ही हैव, फिनिश्ड और विल प्ले में हैव और विल हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो अब हम वर्ब के टाइप्स तो जान गए। चलिए अब इसका एक और जादुई पहलू देखते हैं। जानते हैं, वर्ब्स हमारे सेंटेंस के लिए एक टाइम मशीन की तरह काम करती हैं। जी हाँ, यही हमें बताती है कि कोई काम आखिर हुआ कब था। देखिए ये कितना दिलचस्प है कि कैसे एक ही वर्ब अलग अलग टाइम के हिसाब से अपना रूप बदल लेती है। जैसे गो बन जाता है वेंट और गॉन, ईट बन जाता है एट और ईटन। ये इसके अलग अलग फॉर्म्स हैं जो अलग अलग टेंस में यूज होते हैं। इसे और भी आसानी से समझते हैं। मान लीजिए एक टाइमलाइन है। जब हम कहते हैं शी प्लेड, तो ये बात हुई पास्ट की, भूतकाल की। शी प्लेज मतलब ये प्रेजेंट है, वर्तमान। और शी विल प्ले ये भविष्य की बात हो रही है। सिर्फ एक वर्ब के फॉर्म ने हमें बता दिया कि एक्शन कब हुआ। चलिए अब एक लेवल और ऊपर चलते हैं। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिन्हें अपना मतलब पूरा करने के लिए एक पार्टनर या साथी की जरूरत होती है, जिसे ग्रामर में ऑब्जेक्ट कहते हैं। और इसी आधार पर वर्ब्स 2 तरह की होती हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो देखिए फर्क बहुत सिंपल है।
ट्रांजिटिव वर्ब को हमेशा एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। जैसे अगर कोई कहे शी एट, तो तुरंत सवाल उठेगा क्या खाया? जवाब है एन एप्पल। यहाँ एप्पल ही वो ऑब्जेक्ट है। दूसरी तरफ इनट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं। ही रन्स, ये सेंटेंस अपने आप में पूरा है। तो अब तक हमने वर्ब के कई अलग-अलग पहलुओं को देख लिया, है ना? अब वक्त है इन सारी बातों को एक साथ जोड़ने का और ये समझने का कि एक वर्ब असल में कितनी ज़्यादा पावरफुल होती है। आखिर में ये एक लाइन सब कुछ बयां कर देती है। वर्ब सच में एक सेंटेंस का दिल है, उसकी धड़कन है। इसके बिना एक सेंटेंस बस कुछ शब्दों का झुंड है, जिसमें न कोई जान है, न कोई मतलब। तो अब जब वर्ब की इस ताकत को हम समझ चुके हैं, तो एक आखिरी सवाल, क्या इस सेंटेंस में उन वर्ब्स को पहचाना जा सकता है जो इसे जान दे रही हैं? जरा सोचिए और अपनी इस नई समझ का इस्तेमाल कीजिए।